हिजाब उतार दो तो कल हमारे सिख भाई जद में आ जाएंगे। ये सिर्फ मुस्कान ने अपने मजहब की पासेदारी नहीं की है, अपने मजहब की हिफाजत नहीं की है, उन्होंने दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी ये रास्ता दिखाया है कि जिस तरह आज मेरे हिजाब पे उंगलियां उठ रही हैं, कल तुम्हारे पगड़ी पे भी ये लोग उठाएंगे उंगलियां। कल वो लोग जो हमारी हिंदू बहनें मंगलसूत्र पहन के आती हैं, कल कहेंगे कि ये भी मजहबी सिंबल है, इसको घर पे उतार के आओ। कल वो कहेंगे कि हमारे क्रिश्चियन भाई जो सलीब गले में क्रॉस पहन के आते हैं, उनसे कहेंगे कि ये सलीब तुम्हारा रिलीजियस आइडेंटिटी है, इसको घर पे रख के आओ। हो रहा है ये आरएस वाले लोग का कोई धर्म नहीं है, ये लोग का कोई जात नहीं है, ये लोग सिर्फ एक ही चीज सीखा है, इन लोगों को वोट बैंक चाहिए। अभी यूपी में वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, इन लोगों को यही चाहिए, वहाँ पे वोट बैंक, इन लोगों को बस जय श्री राम का नारा लगाए, वहाँ पे हिंदू वोट ले। इन लोगों को जात से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। क्यों इन लोगों का खुद का किताब में लिखा हुआ है कि इन लोगों का किताब में खुद लिखा हुआ है इन लोगों की औरतों को घूंघट करना चाहिए, मगर इन लोग की औरत को खुद की घूंघट करने का इन लोग का ऋग्वेद किताब में लिखा हुआ है, मगर इन लोग खुद अपने किताब नहीं पढ़ते तो दूसरा के इस्लामिक किताब क्या पढ़ेंगे ये लोग। हिफाजत नहीं किए, उन्होंने दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी ये रास्ता दिखाया है कि जिस तरह आज मेरे हिजाब पे उंगलियां उठ रही हैं, कल तुम्हारे पगड़ी पे भी ये लोग उठाएंगे उंगलियां। कल वो लोग जो हमारी हिंदू बहनें मंगलसूत्र पहन के आती हैं, कल कहेंगे कि ये भी मजहबी सिंबल है, इसको घर पे उतार के आओ। कल वो कहेंगे कि हमारे क्रिश्चियन भाई जो सलीब गले में क्रॉस पहन के आते हैं, उनसे कहेंगे कि ये सलीब तुम्हारा रिलीजियस आइडेंटिटी है, इसको घर पे रख के आओ। तो इन्होंने अपने हिजाब के ज़रिया आने वाली मुसीबतों का नामो निशान मिटा के रख दिया है, और ये बहुत ही बड़ा मैसेज दिया उन्होंने। तमाम औरतों का सर आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में उन्होंने फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। सिर्फ उनके माँ बाप नहीं, बल्कि आज पूरा मुल्क उनके साथ है, और ये हिजाब उनकी आइडेंटिटी है। और लोग माशाअल्लाह जौक दर जौक आज उनकी हिमायत में निकल रहे हैं, क्योंकि उनका मांग कोई गलत मांग नहीं है, उनकी अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू, अपने नामूस को बचाने की ये लड़ाई है, और उस पर वो कामयाब हो रही हैं माशाअल्लाह। तमाम हिंदुस्तान की औरतें आज उनके पीछे, उनके नक्श कदम पर चलकर हिजाब का एक आंदोलन चल पड़ा है, जिसकी एक मुख्तसर कड़ी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी पाक सर्कस के मोड़ पर ये आज हिजाब को की हिमायत में यहाँ ये एहतजाजी जलसा चल रहा है। मगर मैं चाहता हूँ जितनी भी माँ बहन घर पे आज बैठी हुई है, आज हक के लिए यहाँ पे खड़ी हो, बहुत ज़रूरत है। नहीं तो आने वाली नस्ल हम लोगों का नकाब क्या कपड़ा पहनने तक हम लोग को लाइक नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट, ये बीजेपी की दलाल लोग, ये लोग यही लोग को भेज दिए कॉलेज के अंदर पे कि हमारी एक मुस्कान बहन के पीछे 50-100 लड़के पीछे पड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता, प्रोफेसर लोग नहीं रहते, तो उस लड़की का रेप हो जाता वहाँ पे। तो ये चीज़ के लिए आज हम लोगों को सबको मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा कि हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर आज आवाज़ नहीं उठाएंगे, कल हमारी बच्ची लोग के लिए कपड़ा भी पहनने के लिए लोग लाइक नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वही हो रहा है। ये आरएस वाले लोग का कोई धर्म नहीं है, ये लोग का कोई जात नहीं है, ये लोग सिर्फ एक ही चीज़ सीखा है, इन लोगों को वोट बैंक चाहिए। अभी यूपी में वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, इन लोगों को यही चाहिए, वहाँ पे वोट बैंक, इन लोग को बस जय श्री राम का नारा लगाए, वहाँ पे हिंदू वोट ले। इन लोग को जात से इन लोग को कोई मतलब नहीं है। क्यों इन लोगों का खुद का किताब में लिखा हुआ है कि इन लोगों का किताब में खुद लिखा हुआ है इन लोगों की औरतों को घूंघट करना चाहिए, मगर इन लोग की औरत को खुद की घूंघट करने का इन लोग का ऋग्वेद किताब पे लिखा हुआ है, मगर इन लोग खुद अपने किताब नहीं पढ़ते तो दूसरा के इस्लामिक किताब क्या पढ़ेंगे ये लोग। बताइए, ये मोबाइल फ़ोन पे कवर क्यों लगाए आप लोग? सेफ्टी के लिए। और ये बहुत वैल्यूबल आप खरीदे होंगे 15-20-25 हज़ार का, आप चाहते हैं कि इसमें कोई दाग नहीं लगे। तो यही चीज़ हमारी बहन लोग के लिए है कि हमारी बहन जो है वो वैल्यूबल चीज़ है, उनकी कोई अनमोल नहीं, उनकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए हम लोग उनको हिसाब, इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, सूरह नूर आप लोग पढ़ ले, आयत नंबर 30 और 31 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि हमारी जाति जितनी भी माँ बहन है आप लोग पर्दा में रहे, और मर्दों को भी बोला गया है कि आप लोग अपनी निगाहें नीचे रख के। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग भी मर्द होकर भी हम अपनी निगाहें नीचे रख के, और हमारी जितनी माँ बहन है वो हिजाब करे, क्योंकि हिजाब नहीं होने से आप जानते हैं कि गलत नज़र भी जो है, एक नज़र जो रहता है आजकल जो नज़र है हम लोगों की जब माशरे में,
वो जो गलत नज़र वो माँ बहन के ऊपर नहीं पड़े। हिजाब पहनने का कोई फ़ायदा नहीं भाई, ये इस्लाम हमारा इस्लाम सिखाए हमें हिजाब पहनना, और हिजाब में हम बहुत सेफ है, और हिजाब हमारा पहचान है। हिजाब तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हिजाब तब उतरेगा हमारे जिस्म से जब हम मरेंगे, हिजाब उतरेगा और कफन चढ़ेगा, यही हमारा पहचान है। देखिए गवर्नमेंट तो बहुत कुछ बोलता है, गवर्नमेंट जब से सत्ता पे कुछ ना कुछ वो बोलते ही रहता है, वो तो सिर्फ मन का बात करता है, कभी हमारे मन की तो बात सुने। उनका हर बात वो बख्तम पार्टी है, वो झुट्टम पार्टी है। हम गवर्नमेंट को नहीं मानते, हम अपने इस्लाम को मानते हैं, अपने हिजाब को मानते हैं। किसी बोलने से ना हम हिजाब खोलेंगे ना किसी बोलने से हम हिजाब पहनेंगे। ये हमारा संविधान बताता है कि आपको अपना मन अपना चीज़ पहनने का खाने का पूरा हक है। जब बाबा अम्बेडकर जब संविधान लिखे थे तो इसमें किसी को भी वो इक्वल नहीं किए थे। हर मजहब को, सरदार जी को पगड़ी पहनने का हक दिया गया, हमें हिजाब पहनने का। तो किसी को बोलने से हम ना हिजाब उतारेंगे ना ये कहेंगे। ये सुन ले, ये कोई हिंदू लड़ाई नहीं लगा रहा ना, ये मुस्लिम का है ना, ये इससे कि नहीं, ये सब बीजेपी भाजपा कर रहा है। सरकार से गुजारिश करती हूँ, कर्नाटका में जो कांड हुआ है उसमें अगर स्कूल कॉलेज कोई भी नोटिस जारी करता है तो उसका हक सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को होना चाहिए, ना कि गेट पे खड़े हुए 150 से 200 उपद्रवियों जो एक अकेली लड़की को भगवा कपड़ा पहन करके और नारेबाजी जय श्री राम का करते हैं। क्यों? आखिर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कर्नाटका सरकार ने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया। ये अधिकार हमारे संविधान में 14 और 21 के तहत हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या ओढ़ें और कैसे चलें। लेकिन जब हमारे शिक्षा के मंदिर में अगर ऐसे सवाल उठते हैं और ऐसे ये भगवाधारी उपद्रवी किसी देश की बेटी के साथ ऐसी हरकत करते हैं तो हमारा देश आज सारी दुनिया के सामने शर्मसार है। हम लोग इधर इसलिए आए हैं क्योंकि हक को लेने आए हैं। हमारा हक है हिजाब और ये लोग हमसे हमारा हक छीनना चाहते हैं। हम अपने हक को वापस मांगने आए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कॉलेज में जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। बच्चियों के साथ ये उनके साथ अन्याय हुआ है और उनके साथ हुआ है, आज हमारे साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा। पहले एक स्टेट में हुआ फिर दूसरे स्टेट में होगा, तो हमें भी इसके लिए खड़ा होना होगा। वो अकेले नहीं खड़ी हो सकती हैं, वो अकेले खड़ी हुई पूरे देश को बता दिया उन लोगों ने। अब हमारी बारी है कि हम भी खड़े हो, हम अपने हक के लिए लड़ें ताकि हमें हमारा हक मिले। कि जब से मोदी सरकार आई है चुन चुन कर इस्लाम का जो मुद्दा है उसी को सामने लाया जाता है। हमेशा मुसलमान के साथ ही जुल्म होता है, क्योंकि हमेशा प्रॉब्लम होता है उन लोग के मुसलमान के साथ। हिंदू के साथ क्यों नहीं किया जाता? हम लोग तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते ना कि ये ड्रेस मत कीजिए, वो ड्रेस मत कीजिए, तो ये मुसलमान के साथ क्यों हो रहा है? मुसलमान को जड़ से ख़त्म करना चाह रहे हैं पर कभी ऐसा होगा नहीं। हिजाब पहनकर देखिए, आप एक नॉर्मल बात ही समझिए, अगर एक चॉकलेट को हम कवर्ड चॉकलेट को बालू में अगर गिराते हैं और एक नॉर्मल खुला चॉकलेट को डालते हैं तो आप कौन सा चूज़ करिएगा? कवर वाला क्यों चूज़ कर रहे हैं? के अंदर कंफर्ट ही कंफर्ट है। कंफर्ट होता है। पहले आप लोग कहते हैं कि हिजाब हमारी बच्चियों को, अपनी बहनों को ज़बरदस्ती पहना रहे हैं, तो क्या ये जोर ज़बरदस्ती है या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये हमारी मन से है। अपने मर्जी से पहन कर आइए। यही है, ये एक पॉलिटिक्स है, ये एक सिर्फ पॉलिटिक्स है जिसको रंग दिया जा रहा है हिंदू और मुस्लिम। ये है वर्सेस आपका हिजाब और ऑरेंज कलर। ऐसे कहीं नहीं है। मैं खुद सपोर्ट करती हूँ, मैं नहीं पहनती हूँ हिजाब लेकिन मैं सपोर्ट करती हूँ। ये किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी कल्चर में किसी भी इस पे ये कोई नहीं रोक लगा सकता है कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। देखिए अल्लाह अकबर का नारा है ना, ये अपना सिक्योरिटी। जब हम कोई पैनिक होते हैं ना तो हम अल्लाह अकबर बोल सकते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हम अल्लाह अकबर बोल सकते हैं। अब अल्लाह अकबर को आप किस तरीके से लेंगे तो वो आपकी मर्जी है। अब आप इसको सोचेंगे कि जो अल्लाह अकबर बोल दिया मतलब टेररिस्ट आपके ऊपर हमला करेगा, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। और कपड़े को लेकर के जो ये पॉलिटिक्स है ना, इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। चाहे कोई कुछ भी पहने, कोई मिनी पहनता तो हम इसको नहीं बोलते कि आप क्यों पहने हुए, तो हम हिजाब पहन रहे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये मेरी मर्जी, मेरा राइट है ये कि हम जो भी पहने। आप हर चीज़ में आप हिंदुस्तान को बांट नहीं सकते हैं। हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग एक है। हम लोग ने ये दिखाया है कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। और हम लोग और लड़कियाँ जो सब यंग्स लड़की लोग हिजाब पहनती है, इन लोगों को कोई रोक नहीं सकता है या फिर उन लोग को कोई बोलता नहीं है, घर से प्रेशर नहीं है कि आपको हिजाब पहनना है। क्योंकि अब हम लोग का देखिए, अब हम लोग का कपड़ा, हम लोग का नकाब हिजाब वो उन लोग डिसाइड करेंगे क्या पहनना है नहीं पहनना है। बहुत सारी
लड़की तो आती है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, उन लोग भी तो पहनती हैं, हम लोग तो कभी नहीं टोके। हम लोग लड़की भी हिजाब पहनती है, आपने देखा है कभी क्या? तो हम लोग कभी नहीं रोकते ना। भी चलाती है वो भी नकाब पहन के, हालांकि जबकि वो मुस्लिम ही नहीं होती है, मगर अपने पहनती है, वो हिजाब पहनती है, क्योंकि उनको अपने आप में लगता है कि हम लोग बहुत सेफ्टी है।